राम राम दोस्तों। किसी तीर्थ में जाना, वहाँ के जाके उन चीज़ों को फ़ील करना, उस माहौल में रहना, उस जगह के ऑरा को लेना, उस जगह की पॉज़िटिविटी को अपने साथ घर लेकर आना, ये शायद धीरे-धीरे बहुत सारे लोगों में कम होती जा रही है। और ख़ास करके मैं बात करूँ तो जो हमारी जनरेशन के बाद की जनरेशन या अभी की जो जनरेशन है, उसमें तो बहुत ही कम होती जा रही है। ऐसा क्यों होता जा रहा है? पता नहीं। अगर पता नहीं, इसका कारण हमें पता है, बट इसके ऊपर कोई काम नहीं करना चाहता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अनदेखी की जा रही है। तीर्थों के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है, जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में जितने भी हमारे धर्म स्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं, जहाँ पर हमें जाने की इच्छा होती है कि हम उस जगह पर जाएँ। सालों-साल हम बोलते हैं ना कि मैं तो रोज़ भगवान से प्रे करती हूँ कि मुझे यहाँ पर जाना है, मुझे भगवान जी बुला लो। और जब बोलते हैं जब तुम्हारा वहाँ पे जाना होगा तभी तुम वहाँ पर पहुँच पाओगे। ये सारी चीज़ें भी हम मानते हैं। तो फिर मुझे उस चीज़ में डाउट हो जाता है, जैसा कि मीडिया में अभी एक खबर चली थी कि इन्फ्लुएंसर्स हैं जो जाते हैं वहाँ पे वीडियो बनाने के लिए अपने लाइक्स, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। तो उनको भगवान जी जल्दी बुला लेते तो मतलब उनके पुण्य कर्म भी कुछ रहेंगे ना, जिसकी वजह से भगवान उनको जल्दी बुला लेते होंगे वहाँ पर। पूर्व जन्म के पूर्व पुण्य कर्म। खैर ये अनदर टॉपिक है, इसमें मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि मैं भी जाती हूँ, फ़ोटोज़, वीडियोज़ मैं भी बनाती हूँ। पर हमारी एक लिमिटेशंस होती है कि हमको इस जगह पे इतना काम करना है, भक्ति हमारी अलग है, श्रद्धा हमारी अलग है। जैसे हमने अपने लाइफ़ को अलग-अलग हिस्सों में बाँट रखा है ना, हमारी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं रोज़ की, वो सब हम करते हैं। अब हम कहीं पे बहुत दूर जा रहे हैं, तो आप ये सोचो ना कि हम दोबारा क्या वहाँ पर जाएँगे और वहाँ पर जाके फिर से वो कि हम आज फ़ोटोज़, वीडियोज़ ही बनाने हैं, ऐसा नहीं है ना। भगवान जी भी तो ऐसा नहीं कहते ना। उन्होंने भी तो हमारे जीवन के कुछ नियम, कुछ रूल्स बनाए हैं। हम गंगा स्नान करते हैं, हम पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, दान करते हैं। तो आज मैं आप लोगों से ना एक दान की बात बताऊँगी क्योंकि जो दान होता है, वो बोलते हैं कि ऐसा दान जो हमें किसी से कहना नहीं चाहिए। अगर हमने दान दिया और किसी से कह दिया तो दान का जो फल है वो क्षीण हो जाता है। परंतु आज मैं आप लोगों से एक ऐसे दान की बात करूँगी जो शायद सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम मतलब उत्तम दान है, मेरे ख़्याल से तो बहुत ही उत्तम दान है। और उसके अलावा उसकी जो उसकी पुण्य फल है वो भी आपको बहुत मिलेंगे। अब जैसे कुछ रहता है, कुछ घर में शुभ कार्य है या कुछ मंगल कार्य होने वाला है या बच्चों का बर्थडे आ रहा है, उनका जन्मदिन है बच्चों का, या आपकी विवाह की वर्षगांठ है, तो ऐसे दिनों में एक जो आप अपनी श्रद्धा से करते हैं, जो आप ब्राह्मण को देते हैं, आप गरीब को देते हैं, क्योंकि हमारे दान भी कई पोर्शन में बँटे हुए हैं, दान के भी पार्ट हैं और हर दान की महिमा है और सब तरह के दान आपको करने चाहिए। सबकी अपनी-अपनी इच्छा है कि किसको करना है, क्या नहीं करना है, कितना ब्राह्मण को देना है, वो सब आपकी श्रद्धा है। एक दान मैं ऐसा बताऊँगी जो कि आप सभी को करनी चाहिए और शायद वो दान करने के बाद आप खुश भी होंगे। और दूसरी चीज़ होती है ना कि जैसे कि आजकल के बच्चे हैं, जिनका हर समय एक क्वेश्चन चलता रहता है कि आप ये क्यों करते हो? और अच्छी बात है यार, बच्चों को चीज़ें पता होनी चाहिए, हमें उनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि हमारे धर्म शास्त्र में क्या चीज़ें हैं, क्योंकि वो पढ़ते नहीं हैं। आजकल धर्म की किताबें पढ़ाई नहीं जाती, स्कूल कॉलेज में भी नहीं पढ़ाई जाती हैं, घर के में भी किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं कि कोई उनको पढ़ाएगा। हाँ, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, बाकी और भी फैमिलीज़ होती होंगी जहाँ पे बच्चों को ये सारी चीज़ें बताई जाती होंगी और ये ज़रूरी है कि हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी जो सभ्यता है, हमारे जो घर की चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे परिवार में होता है, ये सारी चीज़ें हमारे बच्चों को पता होनी चाहिए। तो ऐसे ही जैसे बच्चे क्वेश्चन करते हैं ना कि मंदिर जाना क्यों ज़रूरी? क्योंकि बच्चे जब मंदिर जाते हैं ना, वो चाहे केदारनाथ गए हों, बद्रीनाथ गए हों, कहीं भी बच्चे भीड़ से बहुत परेशान हो जाते हैं। ऑब्वियसली मंदिर जाएँगे तो भीड़ होगी ही, मंदिर गए हैं, अब इतनी कठिनाई से गए हैं, तो एक परीक्षा भगवान भी लेता है, मन शांत होना चाहिए। ठीक है, बच्चे करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, बट उनको जाने से पहले होता है कि मम्मा क्यों ही जाना है, वहाँ पे बहुत भीड़ होती है। और अब जैसे-जैसे बड़े हो रहे हैं ना, इसमें भी कोई शक नहीं कि जब बड़े होंगे तो उनकी चॉइसेस बदलेंगी। वो उन चीज़ों से दूर होते हैं जिसमें थोड़ी-सी कठिनाई होती है, उनको सब कुछ आसानी से मिलने वाला होना चाहिए। तो आजकल के बच्चों में है ये परेशानियाँ, बट समय के साथ-साथ शायद मुझे लगता है कि वो दूर हो जाती हैं और एक उम्र आती है जब हर कोई हर चीज़
एक्सेप्ट नहीं करता है, पर एक उम्र आती है ना कि जब वो चीज़ें लोग एक्सेप्ट करने लगते हैं। तो मैं बच्चों से जैसे बोला ना कि अभी दूध है, दूध से घी निकलता है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि पूड़ी या पराठा दूध में बनाना है या शीरा दूध में बनाना है, तो क्या आप बना पाओगे? घी तो चाहिए ना, तो वो घी जो निकलता है वो एक प्रोसेस के बाद निकलता है। मलाई निकाली जाती है, दही जमाई जाती है, फिर उसके बाद मक्खन निकलता है एंड देन उस मक्खन से घी निकलता है। और उसमें भी प्रोसेसिंग होती है, उसमें भी मेहनत करनी पड़ती है। आप अगर अच्छे से काम करेंगे तो अच्छा घी निकलेगा और फिर आप उस घी का उपयोग चाहे दाल चावल के साथ खाओ, चाहे पराठा बनाओ, चाहे पूरी बनाओ, चाहे खीर बनाओ या शीरा बनाओ, कुछ भी बनाओ आप, उस घी से आप बना सकते हो। तो जब वो घी हमको इतनी मेहनत के बाद मिलता है, तो वैसे ही जब हम किसी तीर्थ स्थल में जाते हैं, उस जगह की जो ऑरा होती है, उसको लेने के लिए तो एक तो कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ता है ना, एक प्रोसेसिंग होती ही है लाइफ में। इस तरह के कुछ लॉजिक हैं जो हम बच्चों के साथ शेयर करते हैं और शायद ये बात गलत नहीं है, ये बात सही भी है। तो मैं दान के बारे में बता रही थी। दान की महिमा बताई गई कि हमारे शास्त्रों में दान देने से ये होता है। पर कई बार होता है कि हम क्या दान दें, किसको दान दें, कैसे दान दें। तो ऐसे ही एक सर्वोत्तम दान मैं आप लोगों को बता रही हूँ और मुझे भी किसी संत ने बताया था, बड़े संत ने बताया था। तो मैं वो होता है ना कि किसी की कही हुई बात अगर हम आप शेयर करते हैं आपस में, फिर आपसे शेयर करती हूँ, फिर आप और लोगों से शेयर करोगे तो अच्छा रहेगा कि इस तरह के दान हमें ज़रूर करने चाहिए। बाकी तो जो कर रहे हैं, हमारे घर में चल रहा है, वो करते रहिए, पर इस तरह के दान ज़रूर करिए। जब किसी का बर्थडे आता है ना, जन्मदिन आता है, जब हमारे बच्चों का जन्मदिन है, पति का है, घर में बड़े बुजुर्गों का कुछ दिन है, कुछ उत्सव है, जो आपको सेलिब्रेट करना है, उसको मनाना है, तो सबसे जो बड़ी चीज़ है, उसके लिए पहले सामान देखिए क्या-क्या चाहिए। दूध, अब ये नहीं बोलूँगी कि मैं आप 2 लीटर ले लो, 4 लीटर ले लो, आप जितनी भी आपकी क्षमता हो। अब एक चीज़ और कि अगर क्षमता मैं बोलती हूँ तो आप 5 लीटर भी ले सकते हो, किसी की 10 लीटर की भी नहीं। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप 1-2 लीटर दूध ले लीजिए, आधा किलो आटा ले लीजिए, आधा किलो शक्कर ले लीजिए, शक्कर 100 ग्राम, 200 ग्राम ले लीजिए, 1-2 किलो ज्वार, बाजरा और कुछ चावल, धान ऐसे धान्य रहते हैं ना, वो ले लीजिए और जो दूध है उसको आप जाइए और कहीं पर जहाँ पर भी आपको रोड साइड कहीं पर भी कुत्ते मिले, उनको पिला दीजिए। एक ये हो गया, आपका दूध का दान हो गया। दूसरी चीज़ है कि आप जो आटा है उसकी 2 रोटी बनाइए और जो बचा हुआ आटा है उसकी कुछ आटे की सिर्फ गोलियां बनाइए। जो रोटी बनाई है वो किसी गौ माता को खिला दीजिए, जो गोलियां बनाई है वो तालाब में मछलियों को डाल दीजिए। आपके पास शक्कर है, थोड़ी सी शक्कर है, आप वो थोड़ी शक्कर जाके पीपल के नीचे या किसी पेड़ के नीचे जहाँ पर चींटियाँ रहती हैं, बरगद और पीपल के नीचे ज़्यादा चींटियाँ रहती हैं, तो आप वहाँ पर वो डाल दीजिए। तो ये सर्वोत्तम दान है। ठीक है, अब हमारे शास्त्र में बताया गया है कि गौ माता के ऊपर सारे देवी देवताओं का निवास होता है। तो आपने तो सेवा करी, आपने अपने कर्म किए, पुण्य कर्म, आपने जाके गौ माता की सेवा करी। पीपल पे वृक्ष के ऊपर भी वासुदेव का वास होता है। वहाँ पर जो रहते हैं वो बोलते हैं कि वो बहुत पुण्य कर्म किए होते हैं जो जीव पीपल के ऊपर रहते हैं। तो आपने वहाँ पर जाने कितनी चींटियों को खिला दिया, आपको नहीं पता है। जो मछलियों को दाना डाला ना आपने, वो काउंट ही नहीं होता है, वो गिना ही नहीं जाता है कि हमने कितनी मछलियों को खिला दिया। तो इस तरह करके ना हमने जो दान किया, वो 100 रुपए का हो, वो 200 रुपए का हो, वो दान हमारा फलता है। अब बहुत सारा 1 किलो आटा गूँथ के नहीं कि हम जाके खिला रहे हैं कि हम ज़्यादा दान, नहीं, आप थोड़ा करिए या एक अपने रूटीन में लाइए, अपनी आदत में लाइए कि हमें ये काम करना है। तो हम महीने 2 महीने में हम रेगुलर ये करते रहेंगे और ये जब आपके रूटीन में आ जाएगा, आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो मैं सच बोल रही हूँ, आप एवरी वीक करेंगे क्योंकि बोलना मतलब इसके बारे में बता रही हूँ कि आप ये करिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि एवरी वीक हो जाए, कभी-कभी नहीं भी होता है, पर ये करिए ज़रूर। इस तरह का दान हमको फलता है। फिर बाकी हमारी इच्छा कि हम अपना समय, अपनी चीज़ें कहाँ पे लगा रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, किससे पूछना है कि किस तरह का दान करें। और बाकी जो दान है अपने कर्मों का,
जो आप अच्छे कर्म करते हैं, तो फिर हमें किसी और दान की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे जो विचार हैं अच्छे होने चाहिए। अब ये जो सारी चीज़ें ना हमें हमारे बच्चों को किस तरह सिखानी है कि वो प्रकृति से भी जुड़े रहें। हमारे शास्त्रों में कभी नहीं बताया गया है कि आप बैठ के घंटी माला घंटे भर पढ़िए, पाठ करते रहिए। आप नाम जप राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम, जो भी मन करे वो करते रहिए। कोई ज़रूरत नहीं कोई भी घंटे भर पाठ करने की या वहाँ पे बैठे रहने की। आपके अंदर की श्रद्धा होनी चाहिए। पर आप किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं ना, वो ज़रूरी है। वो सबसे महत्वपूर्ण है। आप अपने छोटों से, बड़ों से, किसी अनजान से कैसे बात करते हैं, वो ज़रूरी है। और कहते हैं हमारे जो पुण्य कर्म होते हैं, हमारे बच्चों के आगे आते हैं, ये भविष्य में हमारे आगे भी आते ही आते हैं। हमारे परिवार में सब अलग-अलग तरह के होते हैं, अलग-अलग तरह की विचारधाराएँ होती हैं। तो ये एक छोटी-सी मेरे दिमाग में भी आया कि मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूँ। तो कोशिश करिए कि इस तरह के दान को आप भी बढ़ावा दीजिए, बाकी लोगों से भी शेयर करिए, बाकी लोगों को भी बताइए कि वो लोग भी कर पाएँ। और एक चीज़ मैं और सॉल्यूशन बता देती हूँ। अब पता चला कि हम 4 फ्रेंड्स हैं, अब एक ही मोहल्ले में रहते हैं, आस-पास ही रहते हैं, तो हम इकट्ठे गए और वो करके चले आए। तो अरे आप वॉक करते टाइम भी ये दान करके आ सकते हैं। आपके आस-पास कहीं तालाब हो, वहाँ मछलियों को खाना दे दीजिए। तो क्वांटिटी कम-कम ले जाइए। देखिए वॉकिंग टाइम में भी आप दान कर सकते हैं। ऐसा दान है ना कि आप कभी भी कर सकते हैं। आप थोड़ी-सी शक्कर एक पुड़िया बना ली, वॉक करने जा रहे हैं रास्ते में, आजकल तो हर जगह पीपल का पेड़ मिल जाता है। तो आप किसी अब बहुत ज़्यादा नहीं डालना है और पेड़ की जड़ में भी नहीं डालना है क्योंकि पेड़ खराब हो सकते हैं। तो साइड में ऐसे डाल दिया, वहाँ पर चींटियाँ आपको दिख जाएँगी आराम से, तो आप उनको कर सकते हैं। रोटी पॉकेट में रख ली, वॉक करते-करते गए और गाय को खिला दिया, क्योंकि हर एरिया में गौशाला और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह का दान आप करते रहिए। बाजरा या ज्वारी जो लिया है, वो पक्षियों के लिए डालना है। तो पक्षियों के लिए भी अभी जैसे मुंबई में बहुत सारे कबूतर रहते हैं। अभी आपको पता है मेरे घर में बहुत सारी गौरैया आती हैं, तो वो मैं पक्षियों के लिए करती हूँ। पर अगर मुझे कबूतरों को भी खाना देना है या मुझे लगता है कि अब मैंने जाली लगा दी है, तो मेरे घर रॉबिन या मैना नहीं आ पाती है, तो उनको भी मुझे खाना देना है। तो अक्सर मैं उनके लिए बाहर जब बच्चों को स्कूल के लिए ड्रॉप करने जाती हूँ, तो पॉकेट में लेकर जाती हूँ, मैं वहाँ पर डाल देती हूँ। वहाँ पे बहुत सारे पक्षी रहते हैं। तो वो दान कई लोगों में बँट जाता है। कई लोग उस दान को ग्रहण करते हैं। तो अगर शास्त्रों की माने तो शास्त्रों में बताया ही गया है कि आपको गाय की सेवा करनी है, कुत्ते की सेवा करनी है, आपको पक्षियों की सेवा करनी है। ये हमारे लिए भी अच्छी है और दूसरी चीज़ ये सारी बातें शास्त्र की नहीं मानो तो भी हमें अपने नेचर की जो हमारे आस-पास पशु-पक्षी हैं, उनकी सेवा ज़रूर करनी चाहिए। उनके लिए भी वो चीज़ें उपलब्ध करानी चाहिए। अब शहरों में जैसे कि आप देखेंगे जंगल कटते जा रहे हैं, बेचारे पक्षी कहाँ जाएँगे, किधर जाएँगे? तो हर चीज़ का अपना एक महत्व है और ये सारी चीज़ें सिर्फ़ हम धर्मशास्त्र या डर के नहीं करें, क्योंकि डर की वज़ह से भक्ति नहीं होती है। वो पहले का समय अलग था कि हमको डरा दिया जाता था कि तुम्हारा शनि का प्रकोप है, तो तुमको शनिवार का व्रत करना है और काले कुत्ते को रोटी खिलानी है। अब वो समय नहीं रहा है। अब जो चीज़ें हैं ना बच्चे हर चीज़ में लॉजिक जानना चाहते हैं और वो लॉजिक उनको हमें बताना पड़ता है। नहीं तो फिर क्या होता है ना कि वो बोलते हैं सब पूरे क्या जैसे कि अंधविश्वास, उसको अंधविश्वास से जोड़ दिया जाता है। तो भक्ति डर के नहीं होती है, जो भक्ति हो है वो स्वतंत्र मन से होती है। भक्ति की कोई सीमा नहीं है, कोई उसको पराजित नहीं कर सकता है। आपका मन अगर सच्चा हो, अगर आप उसको अच्छे मन से कर रहे हो और जीवन में पुण्य कर्म करना तो जीवन में पुण्य कर्म करते रहिए। अपने बच्चों को भी जो लॉजिक की चीज़ें हैं, वो बताइए, उनको भी दान, धर्म, शेयर करना। तो चलिए, बच्चों से कई चीज़ें मैं सीखती रहती हूँ, समझती रहती हूँ और आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। मिलती हूँ फिर, बहुत ही अच्छे-अच्छे टॉपिक्स हैं मेरे पास, जो कि मेरे से समर वेकेशन में बच्चों ने पूछा, बच्चों ने वो क्यूरियोसिटी जगी रहती है, तो मैंने तब नोट डाउन कर लिया था कि मुझे किन-किन टॉपिक्स पे वीडियो बनानी है और आप लोगों के साथ शेयर करनी है। एक चीज़ और बोलूँगी कि जो बातें मैं ऐसे साधारण तरीके से बोल रही हूँ, ये शायद सब लोगों तक उस स्पीड से नहीं पहुँचेंगे जिस स्पीड से कि मेरे नाम के आगे कोई आचार्य लगा हो या मैं कोई संत महात्मा के कपड़े पहन के आऊँ और आप श्री श्री लगाऊँ या मैं आचार्य कुछ ऐसा लगाऊँ। तो ये जान के मैं किसी का मज़ाक नहीं बना रही, पर होता है ऐसे ही। नॉर्मली हम लोग ये सारी जो बातें हैं ना वो
जब किसी और ऐसे गुरु से सुनते हैं या कोई और कह रहा हो, मतलब किसी और से सुने, किसी ऐसे जो बोलते हैं ना जिनको हम लोगों ने गुरु माना हो या जो आचार्य हों, तो लगता है कि हाँ ये सही है, ऐसे ही करना चाहिए। अगर आप सभी मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइएगा। मिलती हूँ फिर कुछ अलग टॉपिक लेकर, तब तक के लिए राम राम।